Now in this lecture I am going to discuss with you the second derivative test. यानी सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से हम मैक्सिमा और मिनिमा किस तरह से ढूंढ सकते हैं. पहले मैंने लिखा है, देखो ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स हमारा टॉपिक है, सब टॉपिक है हमारा मैक्सिमा एंड मिनिमा. इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आपको दिखाया था और थोड़ा मैंने इंट्रोडक्शन दिया था हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स का टेस्ट. यानी वो ये ऐसे है, वर्किंग रूल इसका वर्किंग रूल है ऐसे. let fx be a function, right, real valued function, यानी x जो है that belongs to the real numbers. You first step is you find derivative यानी f dash of x, or you find dy by dx. Then the second thing is you put f dash of x is equal to 0, or you put dy by dx is equal to 0. Right? After this you solve it and you will get the value of x is equal to say x1. एक भी आ सकते हैं, दो वैल्यूज भी आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है. उसके बाद आपका थर्ड जो पार्ट है वो है आपका, आप इसकी डबल डिफरेंशिएशन कीजिए f डबल डैश ऑफ x, और या आप निकालिए और d2y by dx2. राइट? अब उसके बाद आप फोर्थ स्टेप आपका जो है दैट इज d2y by dx2 जो है, इसमें आप डाल दीजिए ये x इज इक्वल टू x1 जो आपने यहां से वैल्यू निकाला होगा. वंस यू फाइंड द वैल्यू व्हाट यू विल गेट, नाउ यू हैव थ्री थिंग्स. या तो ये पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा, अगर पॉजिटिव है तो हम कहेंगे ये मिनिमम है, मिनिमम एट x इज इक्वल टू x1. अगर ये नेगेटिव आ गया तो हम कहेंगे ये मैक्सिमम है एट x इज इक्वल टू x1. अगर ये जीरो है, हम जीरो पर दो चीजें कह सकते हैं. या तो हम कहेंगे टेस्ट फेल्स, या हम कहेंगे नीदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम. राइट? इस पॉइंट को हम तब कह सकते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. यानी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है जहां पर डबल डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा. ठीक है? दिस इज द पॉसिबिलिटी कि ये वर्किंग रूल है कि हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं. लेकिन मैं थोड़ा सा एक डायग्राम भी बनाना चाहता हूं. एक डायग्राम से मैं और चीजें क्लियर कर सकता हूं कि मैक्सिमम पॉइंट क्या है, मिनिमम पॉइंट क्या है और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है. राइट? सो नेक्स्ट मैथ बनाओ. देखिए मेरे पास एक ग्राफ है, ये आपका x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है. मेरा एक ऐसे कर्व है, ये मेरे पास कर्व का ग्राफ है. राइट? देखिए इस कर्व के ऊपर यहाँ एक पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट. ये पॉइंट जो है ये मैक्सिमम पॉइंट है, लेट अस कॉल दिस x1, ये मैक्सिमम है. अगर इस मैक्सिमम पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे दैट विल बी पैरेलल टू द x एक्सिस. और ये जो पॉइंट है इट इज द मिनिमम पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट है x2. अगर मैं इस पर भी टेंजेंट ड्रॉ करूंगा वो भी पैरेलल होगा x एक्सिस को. देन अगेन देयर इज द थर्ड पॉइंट हियर, दिस इज द x3. और जब मैं यहां पर भी टेंजेंट ड्रॉ करूंगा ये भी मैक्सिमम पॉइंट है, ये भी मैक्सिमम है. और अगर मैं यहां पर एक और पॉइंट लूंगा x4, राइट, तो ये बन जाएगा आपका एक और मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट. तो ये ऐसे होंगे. देखिए जो ये वाले पॉइंट्स हैं, ये वाले पॉइंट्स ये मिनिमम है और ये वाले जो हैं ये मैक्सिमम. यानी ये वाला मैक्सिमम है, ये वाला मिनिमम है. यानी ये पॉइंट मिनिमम है और ये पॉइंट मैक्सिमम है. जैसे ये है ऐसे, राइट, ये मैक्सिमम है, ये ऐसे है, ये मिनिमम है, ये ऐसे है, ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है. अब बताइए मुझे x1 पर मैक्सिमम है, x3 पर मैक्सिमम है, यानी इन पॉइंट्स पे मैक्सिमम है, और x2 पर और x4 पर मिनिमम है, इन दोनों पॉइंट्स पे मिनिमम. राइट? सो यानी इस कर्व को दो मैक्सिमम और दो मिनिमम पॉइंट्स है. अब देखिए एक और मसला है, जैसे यहां पर एक पॉइंट है, यहां पर एक पॉइंट है, यहां पर अगर मैं इस पॉइंट पर भी टेंजेंट ड्रॉ करूंगा वो लाइन भी होगी x एक्सिस को पैरेलल.
वो भी मेरे पास आएगा कोई ना कोई पॉइंट, ऐसा पॉइंट भी मेरे पास आएगा कि अगर ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को हम ना मैक्सिमम कहते हैं ना ही मिनिमम कहते हैं, ऐसे वाले पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन यानी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर भी ये लाइन होगी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, मैक्सिमम पर भी लाइन होगी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, मिनिमम पर भी लाइन होगी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, यानी मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट्स पे डिफरेंशिएशन हमेशा होगी जीरो के बराबर। यानी कब कब डिफरेंशिएशन जीरो होगी? एक मैक्सिमम पॉइंट पे भी जीरो होगी, मिनिमम पॉइंट पे भी जीरो होगी, और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर भी जीरो होगी, इन्फ्लेक्शन पर भी जीरो होगी, राइट? वहां से आपके पास x के वैल्यूज आएंगे, इससे x1 आ जाएगा। फिर मैंने आपको बताया कि जब आप ये x1 डबल डिफरेंशिएशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं कि अगर डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ गया, नेगेटिव आ गया या जीरो आ गया, अगर डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ गया तो मैं कहूंगा मिनिमम है, अगर डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आ गया तो मैं कहूंगा मैक्सिमम है, और अगर डबल डिफरेंशिएशन जीरो आ गया या तो उस पॉइंट पे नीदर मैक्सिमम है या नहीं मिनिमम है। लेकिन आपको बताना है अगर वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, अगर वो ऐसी सिचुएशन है, तब आप क्या टेस्ट यूज करेंगे, आप कैसे बताएंगे कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, वो मैं आपको फिर एग्जांपल में दिखाऊंगा। अब देखिए, अगर d2y/dx2 जीरो है, देखो अभी मैंने पहले बताया कि अगर d2y/dx2 है पॉजिटिव तब है मिनिमम, अगर ये नेगेटिव है तब है मैक्सिमम, और अगर ये जीरो है तब सिचुएशन चेंज हो जाती है। जीरो पर क्या है? जीरो पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी हो सकता है या नीदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम भी हो सकता है। यानी यहां पर दो रास्ते निकल रहे हैं। जब भी ये वैल्यू जीरो आएगा हम कहेंगे नीदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, नीदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, या हम इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, राइट? अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो जीरो आ गया क्या ये पॉइंट है से x इज इक्वल टू x1, राइट? अगर x इज इक्वल टू x1 पर पॉजिटिव आ गया तो मिनिमम, अगर x इज इक्वल टू x1 पर नेगेटिव आ गया तो मैक्सिमम, अगर इस पर जीरो आ गया तो तब तो या नीदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम है या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। अब देखिए, अगर डबल डिफरेंशिएशन जीरो है, डबल डिफरेंशिएशन जीरो है, तब आप थर्ड डेरिवेटिव भी निकाल दीजिए। अगर थर्ड डेरिवेटिव जीरो के बराबर नहीं है इस पॉइंट पर, अगर थर्ड डेरिवेटिव जीरो के बराबर नहीं है इस पॉइंट पे, तब हम इस पॉइंट को कहते हैं इट इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अगर थर्ड डेरिवेटिव भी जीरो आ गया इस पॉइंट पे, तब हम कहते हैं देन x इज इक्वल टू x1 इज नीदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। कब? जब हमारे पास d3y/dx3 जीरो के बराबर आएगा एट x इज इक्वल टू x1। देखिए मैंने क्या कहा कि अगर x इज इक्वल टू x1 पर थर्ड डेरिवेटिव जीरो नहीं आया तब ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। हो गया पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कब है? जब डबल डिफरेंशिएशन जीरो आएगी और ट्रिपल डिफरेंशिएशन जीरो नहीं आएगी। और कब ये नीदर मैक्सिमम मिनिमम है? जब डबल डिफरेंशिएशन जीरो आएगा लेकिन थर्ड डिफरेंशिएशन भी जीरो आएगा, तब ये नीदर मैक्सिमम और नॉन मिनिमम है। ये थोड़ा बहुत आप ऐड कर सकते हैं इन चीजों में। ये किताबों में आपकी जो एनसीईआरटी बुक है वहां पर ये चीज नहीं लिखा है। सो बस यू मस्ट रिमेंबर दिस थिंग ऑल्सो कि समटाइम्स क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वो बताएंगे आपको, बताइए मैक्सिमम पॉइंट निकालिए, मिनिमम पॉइंट निकालिए और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी निकाल दीजिए। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालने के लिए जब भी आपको डबल डिफरेंशिएशन जीरो आएगी तब आपको थर्ड डेरिवेटिव भी निकालना है। अगर थर्ड डेरिवेटिव जीरो नहीं आया इस पॉइंट पर, तब ये पॉइंट जो है x1 ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। अगर थर्ड डेरिवेटिव जीरो आ गया तब ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है, तब उस पर है नीदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। और ग्राफिकली भी मैंने दिखाया कि मैक्सिमम पॉइंट क्या होता है, मिनिमम पॉइंट क्या होता है और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है। अब आप आइए एग्जाम्पल, फाइंड ऑल पॉइंट्स लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम, लोकल मैक्सिमम पॉइंट और लोकल मिनिमम पॉइंट इस फंक्शन के लिए, बट विल यूज नाउ डबल डेरिवेटिव टेस्ट, डबल डिफरेंशिएशन का टेस्ट हम यूज करेंगे। देखिए हम सॉल्यूशन इस तरह से लेंगे, हम पहले इसकी डिफरेंशिएशन करते हैं। f डैश ऑफ x वो आएगा 3x² माइनस 12x प्लस 9। फिर आप पुट करेंगे ये जो डबल डिफरेंशिएशन है f डैश x, इसको फिर पुट जीरो के बराबर करना है। यू नो व्हाई? बिकॉज फॉर बोथ मैक्सिमम एंड मिनिमम
मैक्सिमम और मिनिमम के लिए इसको हमें 0 के बराबर पुट रखना है। सो 3x² माइनस 12x प्लस 9 जो है वो 0 के बराबर आएगा। दैट मीन्स आप 3 कॉमन ले सकते हैं। इनसाइड यू विल गेट x² माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देन आप 3 कॉमन ले सकते हैं। x² माइनस 3x माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। फिर आप 3 ऐसे लिखेंगे, आप x कॉमन ले सकते हैं, x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन ले सकते हैं, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। देन 3 कॉमन, इट इज x माइनस 1 इंटू x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। देन x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू 1 एंड 3। देखिए 2 वैल्यूज आ गई x की, यानी ये इन वैल्यूज को हम कहते हैं स्टेशनरी पॉइंट्स। स्टेशनरी पॉइंट्स, राइट। अब जो स्टेशनरी पॉइंट्स हैं, हमें 1 पर चेक करना है मैक्सिमम है कि नहीं है, 3 पर भी चेक करना है मैक्सिमम है कि मिनिमम है। उसके लिए मैं क्या काम करूंगा, आई विल फाइंड द डबल डिफरेंशिएशन f डबल डैश ऑफ x, यानी इसको मैं फिर से डिफरेंशिएशन करता हूं। इट विल बिकम 6x माइनस 12, वो ये चीज बन जाएगी। अब 6x माइनस 12 जो है, इसमें मैं f डबल डैश ऑफ x में मैं ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, x इज इक्वल टू 1, पहले ये वाला वैल्यू जगह ये 1, 6 इंटू 1 इज 6, 6 माइनस 12 वो बन जाएगा माइनस 6। माइनस 6 तो नेगेटिव है, मैंने आपको कहा है जब भी डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आएगी तो हमें लिखना है मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 1। सो 1 पर मैक्सिमम है। अब बताइए मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, फिर मैक्सिमम वैल्यू होगा ये 1 हम ओरिजिनल फंक्शन में डाल देंगे, यहाँ डालेंगे। इट विल बी 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 15, दैट इज 15 एंड 9 होते हैं 24, 24 एंड 1 होते हैं 25, 25 में से जब 16 निकालेंगे तो 19 आ जाएगा। सो 19 में द मैक्सिमम वैल्यू। ओके, हो गया 1 पर। ये जो 1 पॉइंट है, ये जो 1 वाला स्टेशनरी पॉइंट है, दिस इज द मैक्सिमम पॉइंट ऑफ द कर्व एंड द मैक्सिमम वैल्यू इज 19। नाउ f डबल डैश ऑफ x एट x इज इक्वल टू 3। अब दूसरा पॉइंट 3 है, डाल दीजिए आप 3 डाल दीजिए डबल डिफरेंशिएशन में यहाँ पे। 6 3s are 18, 18 minus 12 will become equal to 6, 6 तो पॉजिटिव है, सो पॉजिटिव के वक्त मिनिमम, सो मिनिमम एट x is equal to 3, यानी 3 पर मिनिमम है। What is the minimum value? You put this 3 in the original function, so minimum value is equal to, जब आप 3 इसमें डालेंगे, this will become 27 minus 9 into 6 54, then plus 27, then plus 15, 27 plus 27 is 54, 54 और 54 कैंसिल हो जाएगा, आंसर is 15, so 15 will be the minimum value and minimum point is 3. so 3 पर minimum है और minimum value 15 है, 1 पर maximum है और maximum value 19 है। और 2 ही points थे हमारे पास। ये जो 2 stationary points थे, इन 2 stationary points को हमने अलग अलग डिस्कस किया। हमने कहा कि 1 पर सिचुएशन क्या है और 3 पर क्या है। मैं एक चीज आपको और बताऊंगा, आपको इन पॉइंट्स को कहते हैं एक्सट्रीम वैल्यूज, इन वैल्यूज को हम कहते हैं एक्सट्रीम वैल्यूज। एक्सट्रीम वैल्यूज होते हैं, एक एक्सट्रीम वैल्यू आ गया आपका 19 और एक एक्सट्रीम वैल्यू आ गया आपको 15। 19 है मैक्सिमम और 15 है मिनिमम and maximum values are also called the extreme values, and these points are also called the stationary points, right? But there can be 3 types of stationary points. Number 1 is the maximum point, number 2 can be the minimum point, and number 3 can be the point of inflection. And there can be another thing where curve has neither maximum nor minimum. अब एक और एग्जाम्पल है, ये टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। fx is 2 by x minus 2 by x square when x is greater than 0. Find local maximum and local minimum. देखिए पहले हम थोड़ा सा सवाल को सही तरीके से लिखेंगे। fx is equal to 2 into x raised power minus 1, 2 into x raised power minus 2. फिर आप f dash of x निकाल सकते हैं। This is 2 into minus 1 x raised power minus 2, 2 into minus 2 down x raised power minus 3. That will become minus 2 upon x square, then plus 4 upon x cube, and you will get down this x cube, and you will get minus 2x plus 4. Now you put this f dash of x is equal to 0, that is minus 2x plus 4 upon x cube will be equal to 0,
0 ऐसे करने से 2x 4 के बराबर आ जाएगा और x का वैल्यू 2 आ जाएगा. नाउ दिस 2 इज द स्टेशनरी पॉइंट. Stationary point, right? Now this 2 can be maximum or it can be minimum. We have to check it. For that, what we have to do, we have to differentiate it again. So how to differentiate it? You have now f dash of x is equal to, see, you have 2 minus 2 into x raised to power minus 2, then 4 into x raised to power minus 3. Now you differentiate again, you will get f double dash of x, that is 4 into x raised to power minus 3 minus 12 into x raised to power minus 4. That will be 4 upon x cube minus 12 upon x raised to power 4. Now you put f double dash of x जो है at x is equal to 2, जो आपने ये 2 निकाला है. अब हम चेक करेंगे, मैंने ये 2 स्टेशनरी पॉइंट इस डबल डिफरेंशिएशन में सब्स्टिट्यूट किया. मैं अब देखना चाहता हूँ कि इसमें क्या हो जाएगा. देखिए इसमें क्या होगा. 4 upon 2 cube is 8, 12 upon 2 raised to power 4 is 16. This is the 4 ones are 4, 4 twos are 8, 4 threes are 12, 4 fours are, this is 3 by 4, LCM will be 4, this will become 2 minus 3, that is minus 1 by 4, which is negative. So जब भी डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव है तो हमें मैक्सिमम आएगा. सो मैक्सिमम एट x is equal to 2. इसका मतलब है जो 2 है, it is the maximum point. Therefore, what is the maximum value? Maximum value जो होगा, ये 2 मुझे original function में डालना है, यहाँ डालना है. 2 divided by 2, that is 1, minus 2 divided by 4, 2 divided by 4, that will be 1 minus 1 by 2, and that will be 1 by 2. So 1 by 2 will be the maximum value, and 2 will be the maximum point. So there is no minimum point, because there is only one stationary point, और इस stationary point पर ये maximum है. Right? Now we have another example. This is another example, very important example. इसमें भी हमें local maximum और local minimum ढूंढना है. Local maximum और minimum. देखिए हम क्या काम करते हैं. What we'll do, we'll first of all we differentiate it in f dash of x, that is minus 3 by 4, 4x cube इसकी differentiation, minus 24x square इसकी differentiation, minus 45 by 2 into 2x इसकी differentiation और 105 is 0. This will be minus 3x cube, this will be 24x square, this will be minus 45x. Now you can take x common and you can even take minus 3x common. Inside you will get x square minus a plus 8x, then plus 15, right? This is f dash of x. Now you put f dash of x is equal to 0. Once f dash of x is 0, that means this thing is 0. You will get x is 0, or you will get x square plus 8x plus 15 is equal to 0. That is x square plus 5x plus 3x plus 15 is equal to 0. That is x common. This is x plus 5 plus 3 common. X plus 5 is equal to 0. That is x plus 3 into x plus 5 is equal to 0. That is x is minus 3 and x is equal to minus 5. Now there are three stationary points. One is x is 0, one is minus 3 and another is minus 5. So we have three stationary points. यहाँ पर अभी हमें तीन जगहों पे चेक करना पड़ेगा. उसके लिए हम क्या काम करेंगे? We'll find the double differentiation in f double dash of x. Now what is f double dash of x? इसको हम फिर से differentiation करेंगे. 3 3s are 9 minus 9x square 48x then minus 45. Now you put f double dash of x में आप पहले x का वैल्यू 0 लगा दीजिए. फर्स्ट स्टेशनरी पॉइंट. जब आप 0 लगाएंगे, ये भी खत्म, तो यहाँ minus 45 आएगा, वो नेगेटिव होगा तो मैक्सिमम होगा. इसका मतलब मैक्सिमम. फिर मैक्सिमम वैल्यू भी आ जाएगा यहाँ पर. सो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा जब आप ये 0 ओरिजिनल फंक्शन में डालेंगे. ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, दैट विल बी 105. दिस इज आवर फर्स्ट आंसर. राइट. Now similarly, if you check at minus 3, so what is f double dash of x at x is equal to minus 3? डाल दीजिए minus 3, हो गया minus 81, minus 3 करके प्लस हो जाएगा ये 144, then minus 45, वो बन जाएगा minus 6, 126 plus 144, which is पॉजिटिव ही रहेगा, so ये मिनिमम होगा.
So minimum at x is equal to -3. Similarly, you can put the value -5 also in the double differentiation and you check whether it is maximum and minimum. I have already told you there can be more than one maximum points or there can be more than one minimum points, right? So यहाँ पर ये भी maximum आ गया, ये minimum आ गया. अब ये वाला जो है -5 वो भी आप चेक कर सकते हैं. f डबल डैश ऑफ x at x is equal to -5. जब आप -5 डालेंगे वहाँ वो आएगा -9 into 25 then -5 करके प्लस 240 then -45. ये आएगा आपका 225 प्लस 240 में से ये सब्ट्रैक्ट करके आएगा 195. तो वो आएगा नेगेटिव के वक्त फिर से आएगा वो मैक्सिमम. यानी -5 पर भी मैक्सिमम है और 0 पर भी मैक्सिमम है. यानी इस पर भी मैक्सिमम है और इस पर भी मैक्सिमम है और इस पर मिनिमम है. सो देयर आर 2 मैक्सिमम पॉइंट्स and 1 minimum point. This is how to solve it. Now there is one more thing in maxima and minima, that is called absolute maximum and absolute minimum. या इसका दूसरा नाम है global maximum और global minimum. ये absolute maximum और absolute minimum का concept क्या है? वो है अगर आपके पास कोई भी function है, say this is the function. Say this is the function. This function starts from A and this function ends at b. यानी this is the function in a particular interval. ये interval जो है this is a to b. This is the function from a to b. अब देखिए ये जो point है यहाँ पर this is the maximum point c1. This is the maximum point c2 and this is the maximum point c3. So there are how many maximum points? There are 3 maximum points c1, c2, C3 are all maximum points, but out of these 3 maximum points, सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा C2 है. So C2 is called absolute maximum. Absolute maximum. यानी मैक्सिमम में सबसे बड़ा कौन सा है? इसी तरह से अगर हम ये लेंगे यहाँ पर, देखिए ये वाला पॉइंट है x1 और ये वाला पॉइंट है x2, राइट? ये हमें देखना है अब इन दो में से सबसे छोटा कौन सा है. यानी x1 एंड x2 आर द मिनिमम पॉइंट्स. इन दो मिनिमम पॉइंटों में x1 छोटा है, इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मिनिमम. एब्सोल्यूट मिनिमम या ग्लोबल मिनिमम या ग्लोबल मैक्सिमम. जैसे सबसे मिनिमम में सबसे छोटा जो है, मिनिमम 2 है, जो इनमें से छोटा है दैट इज एन एब्सोल्यूट मिनिमम. जो मैक्सिमम में सबसे बड़ा है दैट इज एन एब्सोल्यूट मैक्सिमम, बट इट इज ऑलवेज इन अ पर्टिकुलर इंटरवल. सो ये जो ग्लोबल मैक्सिमम और या ग्लोबल मिनिमम है या एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम है, ये हम हमेशा देखते हैं किसी खास पर्टिकुलर इंटरवल में, राइट? सो फिलहाल तो ये कॉन्सेप्ट है, इसके बाद में एग्जाम्पल पर आ जाता हूँ. एब्सोल्यूट मिनिमम. नाउ माय नेक्स्ट प्रॉब्लम इज फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम. देखिए पहली बात है, मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ. एफ डैश एक्स होगा 3 to the 6x square minus 24. इसकी डिफरेंशिएशन 0 है. फिर मुझे पुट करना है एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0. उसका मतलब है 6x square minus 24 विल बी इक्वल टू 0. आई विल टेक 6 कॉमन, यू विल गेट x square minus 4 is equal to 0. 6 cannot be equal to 0. Therefore x square minus 4 is equal to 0. That is x is 2 and minus 2. But one thing is 1 और 3 के दरमियान -2 लाइन नहीं करेगा, सो इस वाले हिस्से को हम रिजेक्ट करेंगे. सो विल टेक ओनली x इज इक्वल टू 2. सो ये एक स्टेशनरी पॉइंट आ गया. लेकिन एक बात है और, मेरा इंटरवल है क्लोज्ड 1 and 3. इसका मतलब है 1 भी लेना है 3 भी लेना है. इसका मतलब है x इज इक्वल टू 1 then 2 and then 3. 1 3 और ये वाला 2. ये वाला हमने रिजेक्ट किया बिकॉज -2 इस इंटरवल में लाई नहीं करता है. अब ये तीनों वैल्यूज आप सिंपली इसमें डाल दीजिए. व्हाट इज f of 1? f of 1 will be 2 minus 24 plus 107. That is 109 minus 24. 109 में से हम 24 सब्ट्रैक्ट करेंगे, it will be 5.
it will be 8, so it will be 85. और फिर f of 2 भी निकाल देते हैं हम। जब हम 2 लगाएंगे इसमें 8 2 16 minus 48 plus 107 107 और 16 107 और 16 जब हम ऐड करते हैं ये आएगा 133। सो दिस विल बी 133 minus 48। 133 में से हम 48 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 5 आएगा और यहाँ आएगा 8। सो इट विल बी अगेन 85, इट विल बी अगेन 85। और फिर आएगा f of 3। f of 3 विल बी इक्वल टू, जब हम 3 डाल दें इसमें 27 into 2 is 54, then it will be 3 72, then 100 and 107, right? आप मुझे बताइए आप कि इसमें क्या बनता है। 107 और 54, 107 और 54 जो है वो बन जाएगा आपको 161। So it will be 161 minus 72। 72, this is 9 and this is 8, this is 8, so it will be 89। अब आप देख लीजिए इन तीन में सबसे बड़ा कौन सा वैल्यू है। इन तीन में सबसे बड़ा है 89, सो इट विल बी एब्सोल्यूट मैक्सिमम। और ये दो जो है इट विल बी एब्सोल्यूट मिनिमम, क्योंकि ये दोनों सेम आ गए, सो दिस विल बी एब्सोल्यूट। एक्चुअली दिस इज 85, दिस इज एक्चुअली 75 एंड दिस इज 89। सो ये है एब्सोल्यूट मैक्सिमम और ये है एब्सोल्यूट मिनिमम। ये एब्सोल्यूट मिनिमम आ गया क्योंकि ये 75 है, मैंने थोड़ी सी इसमें गलती की थी, इट वाज एक्चुअली 75, 85 नहीं आ रहा है जब आप चेक करते हैं, तो इस वजह से ये 89 आ गया, 75 हो गया, 85। सबसे बड़ा जो है वो 89 है, सबसे छोटा जो है वो 75 है। सो एब्सोल्यूट मिनिमम और एब्सोल्यूट मैक्सिमम ये हो गया। आप एब्सोल्यूट मिनिमम और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यूज कैसे निकालते हैं, या इनका दूसरा नाम है ग्लोबल मैक्सिमम और ग्लोबल मिनिमम। अब आप आइए आप इस वाली एग्जांपल पे, इसमें भी मैंने एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम निकालना देना है। देखो फिर से मैं इसकी डिफरेंशिएशन करता हूँ। f dash of x, दिस इज 3x square minus 24x plus 36। फिर मैं पुट करता हूँ f dash of x को 0 के बराबर, वहाँ से 3 मैं कॉमन लेता हूँ, x square minus 8x plus 12 is equal to 0। That is x square minus 6x minus 2x plus 12 is equal to 0। ये x कॉमन आ जाएगा, it will be x minus 6 minus 2 कॉमन आ जाएगा, x minus 6 is equal to 0। This is x minus 2 into x minus 6 is equal to 0। That is x is 2 and x is equal to 6। ये आपके पास दो वैल्यूज आ गई 2 and 6, लेकिन हमारा जो इंटरवल है वो 1 and 10 है, यानी इस वक्त 2 भी 110 में आ जाएगा और 6 भी 110 में आ जाएगा। That means कि values are x is 1, x is 2, x is 6, x is 10। x is 1 extreme point, x is 10 और 2 6 दोनों। हाँ, अगर कोई वैल्यू इसमें लाई नहीं करता तो हम उसको रिजेक्ट कर देते। लगाइए सारे वैल्यूज आप ओरिजिनल फंक्शन में, इट विल बी f of 1 is equal to 1 minus 12 plus 36 plus 17। वो बन जाएगा आपको 36, ये हुए 18, 36 और 18 बनता है 54। 54 में से जब 12 निकालेंगे तो वो आएगा 42। ये 42 आ गया वैल्यू। नाउ f of 2, व्हाट इज f of 2? जब आप 2 इसमें डालेंगे दिस विल बी 8 माइनस 48, देन 36 into 2 is 72, देन प्लस 17 प्लस 70। देखिए 72 17 और ये हो गए 80 97। 97 में से हम 48 सब्ट्रैक्ट करते हैं, 97 में से हम 48 9 यहाँ आएंगे 49, दिस इज 49। नाउ f of 6 भी देख सकते हैं हम, f of 6 216 माइनस 36 into 12, 36 into 12, देखिए 36 into 12, 36 into 12 422, दिस इज 422। उसके बाद 36 into 6, 36 into 6 196, देन प्लस 70, राइट। उसके बाद f of 10 भी डाल देते हैं और तीनों वैल्यूज निकाल देते हैं, सारे वैल्यूज निकाल के
ये वैल्यू भी, ये वैल्यू भी, ये वैल्यू भी। फिर देखेंगे सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, दैट इज द एब्सोल्यूट मैक्सिमम, और जो सबसे छोटा होगा दैट विल बी द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज। दिस इज हाउ टू फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम। इसका दूसरा नाम है ग्लोबल मैक्सिमम, ग्लोबल मिनिमम। फाइंड द लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ये सब बातें मैंने आपको बता दी।